फ़ैज़ान गिरामी एक बहुत कदीमी शब्बेदारी और कराची की नामवर शब्बेदारी कि जिन मरहूम ने इस अज़ादारी को इस शब्बेदारी को शुरू किया था, खुदा उनके दराजात बुलंद फरमाए। सैयद मुख्तार ज़ैदी साहब को खुदा जन्नत फ़िरदौस में जगह इनायत फरमाए और उनके इन तमाम फ़र्जंदान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए जो इसको जारी रखे हुए हैं। ज़ैदी साहब, इरफ़ान आज़ाद, दीगर अफराद, हमारे ज़ीशान साहब और तमाम के तमाम बरादरान, शुअरा, पढ़ने वाले, परवरदिगार सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं आम तौर से नाम सबके नहीं लेता, मुझे क्योंकि सब नाम उस वक्त मजलिस पूरी जहन पे सवार होती है तो नाम याद भी नहीं रहते हैं। खुदावंद मुताल सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और जिसने भी अपना नज़रानी अक़ीदा पेश किया, खुदावंद मुताल उन सब की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं जो मताले पेश करूँगा उसे गौर से सुनिएगा। मैंने क्योंकि मज़मून कुछ और जहन में रखा था, यहाँ आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ताबूत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, तो मैं मौला सज्जाद ही के फ़ज़ाइल व मसाइब को पेश करूँगा और जो बाज़ शुबहात बाज़ अफराद ने वारिद किए हैं बैअत के उन्वान से, मैं उसका भी जवाब जल्दी पेश करूँगा आपकी खिदमत में। अगर आले मोहम्मद का दिफा हम इस मेंबर से नहीं करेंगे तो फिर और कौन दिफा करेगा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। तो अज़ान गिरामी, कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिक्र लफ्जी जिक्र भी है, क़ल्बी जिक्र भी है। जिक्र याद करना, ये जो हम कहते हैं ना जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहा हूँ, यानी याद करना। अल्लाह कह रहा है फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र बजा लाते रहो, कभी कुफरान नेमत ना करना। जैसे मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अल्लाह को याद किया है वैसा अल्लाह को कोई नहीं याद कर सकता, और जैसे अल्लाह ने इन्हें याद रखा है, अल्लाह किसी को ऐसा याद नहीं करता क्योंकि इन्होंने हक अदा किया है अल्लाह को याद करने का। अल्लाह इनकी याद का हक अदा कर रहा है। आपसे बड़ी दलील कौन हो सकता है? रात के 12 बजे इतना मजमा, ये जिक्र आले मोहम्मद में जो आ रहा है ये निशानी है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को याद रखा है। अच्छा जाने गिरामी, जिन्हें अल्लाह याद रखे उनका अगर कोई जिक्र मिटाना भी चाहे, लफ्ज जिक्र आया, मेरे जुमले सबको समझ में आ रहे हैं? जिक्र आया है, ये कुरान की आयत में लफ्ज आया है जिक्र। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने भी लफ्ज जिक्र फरमाया, यजीद से खिताब करते हुए बीबी फरमाया, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक वल्लाहि ला तमहु जिक्रना। ओ यजीद, तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अगर तुझमें और ताकत है तो और कोशिश कर ले। तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, अगर हिम्मत है तो और मकरो फरेब कर ले। फिर बीबी ये कहने के बाद फरमा रही हैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला तमहु जिक्रना, हम आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है। यजीद तू मिट जाएगा, आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बीबी क्या फरमा रही थी, मैं आपकी जबान में सादा अल्फाज में पेश कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चे, मेरे नौजवान इन जुमलों को समझ लें। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है? मैं ज्यादा तो नहीं चीख रहा हूं? अच्छा गिरामी, जनाबे ज़ैनब कुबरा फरमा रही हैं कि यजीद, आज हुकूमत तेरी, तख्त तेरा, ताज तेरा, सिक्का तेरा, फौज तेरी, सल्तनत तेरी, ये सब कुछ तेरा, लेकिन यही दमिश्क होगा, तेरी कब्र का निशान नहीं होगा। पूरे दमिश्क में लिखा होगा, वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। हैदर 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 हैदर। मोहम्मद वाला तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम में। अजान गिरामी, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने अल्लाह की कसम खा के फरमाया, वल्लाही
ला तमहु जिक्रना वला तुमीतो वाहियाना, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने कुरान में एक और मकाम पे फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आप तो परेशान होकर सुन रहे हैं, ये आयत है, कोई शक भी नहीं कर सकता। अल्लाह फरमा रहा है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की कोई मदद कर सकता है? हां, अल्लाह की मदद ऐसे की जाती है, तुम उसका नाम लेते रहो, वो तुम्हारा नाम लेगा, तुम उसके दीन के काम आओ। अज़ान गिरामी, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम है, फरमा रहा है अगर तुम अल्लाह के काम आओगे अल्लाह तुम्हारे काम। इन तंसुरुल्लाह, तवज्जो, आयत ना होती तो आप शक करते अल्लाह की मदद कोई कैसे कर सकता है। अगर अल्लाह की कोई मदद कर सकता है, उसी से सारी दुनिया कहती है या अली मदद। परेशान होके तो नहीं सुन रहे हैं, कुरान करीम है, ये कुरान है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो अज़ादारी कर रहे हैं, जो मजलिस कर रहे हैं, तवज्जो, जो शायरी कर रहे हैं, जो कसीदा पढ़ रहे हैं, जो मनकबत पढ़ रहे हैं, जो सलाम पढ़ रहे हैं, जो जितना कुछ पढ़ रहे हैं, वो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में वही कर रहे हैं। अल्लाह की मदद, अल्लाह उनकी मदद करता है। मैं अभी कुछ सख्त बातें कहने वाला हूं, उससे पहले मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस जज्बात में वो गुफ्तगू ना करूं, बल्कि ठंडे अपने माहौल में और अपने बिल्कुल मिजाज को ठंडा रखते हुए मैं कलाम करूं, क्योंकि जब ये मौजू ऐसा है तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बात में हूं इस वक्त, क्योंकि मैं कुछ जवाब देने वाला हूं। और मैं अपने तौर पर इमाम की बारगाह में मैं मुतमईन हूं, मैं जो जवाब पेश करूँगा मुझे कोई किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं, लेकिन अगर चौथे इमाम का दिफा मैं ना करूं तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। अज़ान गिरामी, जो जुमले पेश कर रहा हूं, अज़ान गिरामी, मैं जुमला ये आपकी खिदमत में पेश करूं। बाज़ अफराद ये कह रहे हैं मदीने में आके गर्दन पे तलवार रख के इमाम सज्जाद से यजीद ने बैत ले ली। तवज्जो, इमाम सज्जाद मदीने में ज्यादा मजलूम थे या शाम में? तवज्जो, मौला शाम में ज्यादा मजलूम थे। गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। जब यजीद मलऊन शाम में मौला से बैत नहीं ले सका, जब वो शाम में बैत नहीं ले सका तो मदीने में कैसे बैत ले लेता? मैं भी जुमलों को पेश करने वाला हूं बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैंने कहा ना, मैं इस वक्त मेरी कैफियत कुछ और है, मैं अपने जज्बात में नहीं बोल रहा, सोच समझ के बोल रहा हूं। जज्बात मेरे हाई है, मैं जानता हूं इस वक्त मेरा मूड आप खुद महसूस करेंगे। बहुत से लोग शिकायत भी करेंगे मुंह सुर्ख हो रहा था, ये था वो था, लेकिन मैं जिस हालत में हूं मैं जानता हूं, जुमले पढ़ने वाला हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जब एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीद ने मौला सज्जाद से कहा था ना कि सर उतरवा दूंगा, बैत कर लो, तो इमाम सज्जाद ने जंजीरें पकड़ी और कहा अतुहद्दिदुनी बिलक़त्ल। ओ, मैं भी नाम लेने वाला था, मौला ने उसका नाम लेके कहा भूल गया तू किसका बेटा है? तवज्जो, आप जीते रहे। खुल के यार, मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नाराए हैदरी। भाई मजमे की तवज्जो, मैं जानता हूं कि मेरी बहनें इस वक्त तक बैठी हैं। मुझे बताया गया कि सामने ये जो बैरियर है इसके पीछे सब मस्तूरात हैं, मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं रात के 12 बजे के बाद, तो मुझे पूरा यकीन से मजलिस सुनने के लिए आए। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला सज्जाद ने कहा अतुहद्दिदुनी बिलक़त्ल, क्या तू मुझे कत्ल से डरा रहा है? इन्नल क़त्ल लना आदा, मर जाना तो हमारी आदत है। तू मुझे मौत से डरा रहा है? सब मिलके जवाब देंगे ऊंची आवाज से। जियो।
इन बुजुर्ग का भी सब जवाब देंगे। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मेरे जवाब को सुनेंगे। अब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू भूल गया किसका बेटा है? आए जरा मौला हुसैन के अल्फाज से बताता हूं। तवज्जो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, ये आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया था ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से, उसने कहा हुसैन मेरी बैत कीजिए, तो मौला हुसैन ने फरमाया, वो जो कहते हैं ना 11 इमामों ने बैत, तवज्जो सबका जवाब दे रहा हूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दाई इब्नुद्दाई रकज़नी बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला है हाथ मिन ज़िल्ला। इमाम फरमा रहे अद्दाई इब्नुद्दाई, तवज्जो बड़ी जिम्मेदारी से, मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल किए क्या अद्दाई इब्नुद्दाई। तवज्जो डिक्शनरी देख लीजिएगा, दाई उसे कहते हैं जिसके बाप का पता ना हो। बोलो हैदर 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 हैदर। जिया आप जी जिया मजमा है मेरे साथ। मौला हुसैन फरमा रहे हैं मुझसे वो बैत मांग रहा है जिसके बाप का पता नहीं। तवज्जो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मौला फरमाते हैं अद्दाई इब्नुद्दाई, तवज्जो मौला फरमाते हैं मुझसे वो बैत मांग रहा है जिसके बाप का पता नहीं, और जिस बाप से मंसूब है उसके भी बाप का पता नहीं। हैदर 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 हैदर। जियो चलो आज बुलंद करके मिलकर आ रहे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा। अबे आप जिए इस रात के पहर में इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दाई इब्नुद्दाई रकज़नी बैन स्नतैन, जिसके बाप का पता नहीं वो मुझसे बैत मांग रहा है, उसे नहीं पता मैं अली का बेटा हूं। अब पता चला ना अली ने बैत की थी ना अली के बेटों ने। जियो 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 बेटा जियो, सलामत रहो आबाद रहो। जो फरमा रहे हैं गौर फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमा रहे हैं अद्दाई इब्नुद्दाई रकज़नी बैन स्नतैन, का उसके जिसके बाप का पता नहीं अली के बेटे से उसने बैत मांगी है, और मेरे लिए सिर्फ 2 रास्ते छोड़े हैं। तवज्जो, मौला फरमा रहे हैं उसने रास्ता बंद किया है, या मैं तलवार उठाऊं या फिर जिल्लत की जिंदगी गुजारूं। फिर मौला कहते हैं हम अहले बैत से जिल्लत दूर है, कोई तख्त पे भी बैठ के जलील रहता है, कोई नेज़े पे भी जाके इज्जत है हाबिल जिल्ला। जियो है हाबिल जिल्ला, है हाबिल जिल्ला। मिलकर आ रहे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे। आहा जियो जियो तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं कि आप जिस मोहब्बत से मेरे इन जुमलों को सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयद सज्जाद ने भी यही फरमाया कि वो मुझसे, तू मुझे मौत से डराएगा, तुझे करबला भूल गई। तवज्जो, वो यजीद जो खुद करबला नहीं गया, शिया सुन्नी सब ने लिखा
यजीद करबला नहीं आया था। कभी सोचा क्यों करबला नहीं आया? उसे अब्बास इब्ने अली से डर लगता था। भाई क्या कहने हैं, मिलके नाराए हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने के नाम। आहा आहा सलामत रहें। अल्लाह मोहम्मद वाला। आहा मेरे जुमले पहुंच रहे थे ज़िदाने के राह में। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला सज्जाद फरमा, मौला हुसैन ने कहा मेरे लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तलवार उठाऊं या फिर जिल्लत की जिंदगी, और जिल्लत हमसे दूर है। तवज्जो, एक मर्तबा आप याद रखिएगा, यजीद करबला नहीं आया। क्यों? उसे पता था वहां अब्बास है। वो जनाबे ज़ैनब को कमजोर समझ रहा था, मौला सज्जाद को बीमार समझ रहा था। जिन्हें उसने कमजोर समझा था, उन दो हस्तियों ने यजीद को उसके दरबार में हरा दिया। तवज्जो फरमा रहे अज़ीज़ाने गिरामी, ये अज़मत है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। कौन यजीद कि जिसके अजदाद का कुछ पता नहीं। मैं जुमला कह रहा हूं, मैंने ये जुमला भी कराची में किसी मकाम पे पढ़ा, वहां पे इतना इज्तिमा नहीं था। ये जुमले सुन लीजिए अज़ीज़ाने गिरामी, सरवरे कायनात की सिर्फ मर्दों ने बैअत नहीं की, कुछ लोग पहुंच गए। सरवरे कायनात की सिर्फ मर्दों ने नहीं, सिर्फ सहाबा ने नहीं, सहाबियात ने भी बैअत की है। पैगंबर हाथ पे कपड़ा रखते थे, सहाबियात से कहते थे आके बैत कर लो, या पानी जमीन में रखते, जर्फ में उंगलियां रख के बैठते, कहते आओ आके बैत करो। तवज्जो, खूने जिगर दे रहा हूं, मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सहाबा ने, सिर्फ मर्दों ने नहीं, मस्तूरात ने भी बैत की है। गदीर खुम के मैदान में मौला अली की सिर्फ मर्दों ने नहीं, खवातीन ने भी बैत की है। जब पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह, अली की बैत पहले कौन करेगा, आपने फरमाया बैत मेरे घर से शुरू होगी। अभी भी मजमा नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी सिर्फ एक बेटी है, फरमाया 9 अज़वाज है। मेरी अज़वाज से कब मेरी अज़वाज से बैत शुरू होगी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी अज़वाज से मौला अली की बैत शुरू करवाई। तवज्जो मजमे की, तवज्जो तवज्जो सारे मजमे की। मौला रसूल खुदा की, मौला अली की खवातीन ने बैत की है। मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं जज्बात में हूं, लेकिन दिमाग काम कर रहा है। रसूल खुदा की, अली मुर्तदा की सिर्फ मर्दों ने नहीं, खवातीन ने भी, बच्चों ने भी बैत की। तवज्जो, अगर किसी में हिम्मत है तो दिखा दे, करबला के बाद मर्द तो एक ही था, किसी बीबी या बच्चे ने, किसी बच्ची ने कहा यजीद अब हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम बैत कर लेते हैं। करबला के मानने वालों, करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। जबरदस्ती एहतराम देने से एहतराम नहीं मिल जाता। भागने वालों के लिए तुम कह दो कि तशरीफ ले गए थे, इससे ज्यादा तो खुल के नहीं पढ़ सकता। अज़ीज़ाने गिरामी में कहते हैं नहीं, खबरदार, भाग जाना तौहीन का लफ्ज है, खबरदार आइंदा ना कहना भागे थे, ये कहो तशरीफ ले गए थे। खुदा की कसम मैं भी यही कहता हूं, तशरीफ ले गए थे, लेकिन दुश्मनों से, अपनों से नहीं। आहा, जुमला हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं मौला अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई थी। अली लड़ने वालों पे तलवार उठाते हैं, भागने वाला मेरा। बोलो हैदर 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 हैदर। ममनून ममनून।
आप सलामत रहें। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने किराम। मेरा चैलेंज है, अगर कोई कहता है कि बैत कर ली थी तो दिखाओ किसी बीबी ने कहा हो, किसी बच्ची ने कहा हो हम बैत कर लें। अज़ीज़ाने किरामी, जुल्म की इंतहा नजर आती है, सब्र की इंतहा करबला वालों में नजर नहीं आते। मैं जुमला कह गया हूं, यजीद और यजीदियों के जुल्म की इंतहा नजर आती है, करबला वालों के सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। बच्चे बच्चियां शहीद हो रहे हैं लेकिन बैअत नहीं की। वो अफराद कहते हैं कि नहीं माफी मांग ली। भाई पहले अकीदे सही करो, बाद में मिंबरों पे आओ। तुम कौम के अकीदे तबाह करने के लिए बनाए गए हो। अज़ान किरामी, ये तशय्यो है, ये शिया अकीदे की बुनियाद है। मासूम कभी भी किसी जालिम के आगे झुकता नहीं है। मैं एक दलील देने वाला हूं आप तमाम के लिए जो मेरे इस वक्त मुसलसल मजालिस में साथ चल रहे हैं। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं बहुत माजरत के साथ, इसे पेश करूंगा जरूर। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने भेजा नमरूद के मुकाबले में, है मजमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा इब्राहिम जाओ जाके नमरूद के मुकाबले में बाबिल में तबलीग कीजिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के मुकाबले में, वो तुग़यान गर हो गया, बागी हो गया, खुदाई का दावा करता। तवज्जो, बड़े बड़े अंबिया जनाब ईसा, जनाब ज़करिया, जनाब यहया, कुरान में तफसील से अंबिया के वाक़यात हैं। अल्लाह ने अंबिया को भेजा, अकेले अकेले अंबिया बादशाहों की फौज के मुकाबले में डटे रहे, बैअत नहीं की। और अगर कोई शेर खुदा की आल हो, कैसे मुमकिन है बैअत कर लें। अज़ान किरामी, जनाब ज़ैनब कुबरा उस हस्ती का नाम है जिन्होंने यजीद को उसके दरबार में मलऊन कहा है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? बीबी के जुमले हैं आपके जहनों में? परेशान तो नहीं हो रहे मैं पढ़ूं या रोक दूं? बीबी ने जुमले कही यजीद से, यबनत तुलका, तवज्जो, ओ तुलका के बेटे। किसे कह रही है बीबी? यजीद को। तुलका जमा है तलीक की। तलीक जब दो अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर करके सीने पे पांव रख के कहे जा मैंने छोड़ दिया, उसे कहते हैं तलीक। बीबी फरमा रही हैं ओ यजीद भूल गया तेरे अजदाद वो हैं जिन्हें मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे जेर करके जाने दिया था। तू उनकी औलाद है, तू हमसे कहेगा, तू हमें रोकेगा? और फिर बीबी फरमाती हैं रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं। अज़ान गिरामी, ये बीबी के खुतबे। मेरा चैलेंज है कि आप हमारी नहीं भाइयों के किसी किताब से दिखा दीजिए कि किसी बच्चे ने कहा हो अब मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, पानी पिला दो मैं बैत कर लेता हूं। अज़ान गिरामी, ये आले मोहम्मद का घराना है। मैंने सब बातें छोड़ दी, कुछ नहीं पढ़ता। और इस मेरे एक जुमले को सुन लीजिए गौर से। मुझे कराची ने बेइंतहा मोहब्बतें दी हैं। ये 12 साल हो गई, मेरा 12वां साल है कराची आ रहा हूं। आप लोगों ने मुझे बेइंतहा मोहब्बतें दी, मैं कब्र तक आपकी मोहब्बतें नहीं भुला सकता। एक जुमला आपसे, यहां पे जो सुनने आया है वो मजलिस में आया है, लेकिन वो जाकिर देख के आया है ना। कौन पढ़ेगा मजलिस? ऐसा ही है। अगर अकीदा बर्बाद होने वाला होता तो आप यहां आते? तवज्जो, मजमे की तवज्जो। आपको पता है अकीदे के, आले मोहम्मद के अकीदे के मुताबिक बात होगी। तवज्जो, अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी को पता चले अली रजा रिजवी, सैयद अली रजा रिजवी किसी जालिम के सामने झुक गया, बहुत से मेरी मजलिस सुनना बंद कर देंगे। मैं ना मासूम हूं, ना इमाम हूं, ना विलायत रखता हूं, तवज्जो, ना मैं मनसूस मिन अल्लाह, ना मेरा कोई दावा। मैं एक गुनहगार अदना सा आले मोहम्मद का शिया खादिम गुलाम। मुझसे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर मैं जालिमों के सामने झुक जाऊं, बैत कर लूं। कैसे मुमकिन है सैयद सज्जा?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई इन अल्फाज का जो इस्तकबाल है वो ऐसे बनता है कि जरा दोनों हाथों को बुलंद करो यार, मिलके नारे हैदरी अली मौला जियो। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के राह में। जब हमसे ही कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कैसे मुमकिन है? मैं खुदा की कसम इतने सख्त अल्फाज में जवाब ना देता अगर मुझसे आपके इसी शहर में नौजवान और बच्चे आके सवाल ना कर रहे होते। मौलाना क्या मौला सज्जाद ने बैत कर ली थी? अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह। अकीदा दोबारा तजदीद कीजिए, दोबारा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह पढ़िए। वो तशय्यो से खारिज है जो कहे कि 11 इमामों ने बैत कर ली थी। मैं सख्त तरीन अल्फाज में कह रहा हूं। वो आदमी अपनी गैरत कहां है, उसकी गैरत दीनी कहां है जो कहे कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने। मौला सज्जाद जिन्होंने इतनी सख्तियां देखी, यजीद की हुकूमत देखी, मरवान की, फिर सारे उमवियों की हुकूमत देखी 35-40 साल, और इमाम को बड़े से बड़ा जालिम झुका नहीं सका। मुख्तार ने हुकूमत कायम करके कहा मेरी एक हुकूमत सैयद सज्जाद के एक आंसू पे कुर्बान। जाने के नामी बड़े से बड़ा जालिम आले मोहम्मद। मैं मुसलसल अपने खमसे में जवाब दूंगा सारे के सारे इश्कालात जो शुबहात ईजाद किए गए हैं। कल से मेरा खमसा शुरू है रिजविया में, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे सारे शुबहात के जवाबात पेश करूँगा। जाने के नामी आज मैं मजमून कुछ और लाया था जहन में, लेकिन यहाँ आने के बाद जब पता चला कि ताबूत चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का है तो फिर मैंने फरीज़ा समझा कि मैं मौला चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ही के दिफा में पढ़ूँगा। जाने के नामी बड़े से बड़ा जालिम जब चौथे, यहाँ तक है रिवायात के अंदर ये जब जालिमीन आते थे। मैं एक सिर्फ जुमला पेश कर दूँ। नवे इमाम अलैहिस्सलाम ने जब उनका अक़्द था, मामून ने कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। दरबार भरा था। उसने कहा ये सारे मुफ्ती बैठे हैं, आप इंतखाब कीजिए इनमें से कौन सा आपका अक़्द पढ़ेगा। अगर कहें तो मैं आपका निकाह पढ़ देता हूँ। मामून रशीद खलीफा ने कहा, 9 बरस के इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम ने सबको देखा, कहा इनमें कोई इस लायक ही नहीं है कि मेरा निकाह पढ़े। अगर मेरे बाबा यहां होते तो मेरे बाबा मेरा निकाह पढ़ते, वो शहीद हो चुके, मैं अपना निकाह खुद पढ़ूंगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अब समझे रुतबा जनाबे अबू तालिब का, जिन्होंने रिसालत माआब का अक़्द पढ़ा। बस भाई आखिरी नारा सब मिलके रिसालत, नारे रिसालत, नारे अल्लामा अली रजा रिजवी और तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला की सेहत और सलामती के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के लिए, इमाम ज़माना ज़हूर के ताजील के लिए बुलंद तर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने के राह में। मेरी आज पूरी कोशिश थी कि मैं बैअत को दफना के जाऊं। अब मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, इसके बाद मसाइब पे आ जाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हम बैअत को करबला में तो दफना नहीं सकते क्योंकि करबला है पाक सरजमीन। तवज्जो, तो फिर बैअत को सकीफा ले जाओ। सकीफा ही में दफनाना पड़ेगा बैअत को। आप सब सलामत रहे, मौला आपको आबाद व शाद रखे। अज़ान गिरामी, खबरदार, अगर तशय्यो के अकायद के खिलाफ बोला गया तो हम चुप नहीं रहेंगे। कोई भी बोलेगा, चाहे अपना हो चाहे बेगाना। मेरी जान वक्फ है, मेरी जिंदगी वक्फ है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए।
मैं जानता हूँ इस वक्त सब लोगों के जज्बात एहसासात जी। बहुत बुलंद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम पे ख़बरदार कभी कोई जुल्म ना करे, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे इमाम को अजियत हो। ये जुमले अजियतनाक हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने कितने मजालिम सहे। जनाब अमीरुल मोमिनीन के घर पे आग लाई गई, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? क्या कहते थे बार बार आग लाके? जनाब सैयदा से मामला नहीं था, मौला से मामला था। आप बैत कीजिए, मौला कहते थे नहीं बैत नहीं करूंगा। दरवाजे को आग लगी, मौला को गिरफ्तार किया गया, गले में रस्सी डाली गई। मौला बस एक ही बात दोहराते थे, मैं पैगंबर से वादा कर चुका हूं तलवार नहीं उठाऊंगा। इसलिए वो जानते थे गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार कर लिया, क्या मौला ने तब भी बैत की? नहीं। इतना सब कुछ हो गया, मौला अली ने बैत नहीं की। अज़ीज़ान गिरामी, करबला का पूरा वाकया हो गया, 72 को शहीद किया गया, हजरत अली असगर को तीर लगा, मौला ने बैत नहीं की। उससे ज्यादा तो किसी ने जुल्म नहीं किया। तो कैसे मुमकिन है कि जब मौला अमीर, मौला हसन, मौला हुसैन ने जब बैत नहीं की तो कोई और बैत कर ले? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, खुदा रा कभी तशय्यो के मिंबर से ऐसी बात ना हो जिससे आइम्मा को अजियत हो, जनाब सैयदा को अजियत हो। आए, आज मैंने जानता हूं मैंने सख्त तरीन अल्फाज में गुफ्तगू की है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आइम्मा मासूमीन पे हर्फ आए, हमारी जानें कुर्बान, हमारी आंखें कुर्बान, हमारी आंखें हम चौथे इमाम के कदमों में बिछाते हैं। अज़ान गिरामी, आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। बहुत रात हो चुकी, इतनी रात हो गई है, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग जनाब सैयद सज्जाद का पुरसा देने आए हैं। क्यों? वो इमाम जिन्होंने पूरी जिंदगी गिरिए में गुजार दी। जब भी मौला से पूछा जाता था ना, करबला के बाद मौला ने पूरी जिंदगी रोजे रखे। मैं एक रिवायत देख रहा था जिसमें मौला का एक खादिम था जो मौला के लिए इफ्तार दस्तरखान बिछाता, इफ्तार लगाता, तो फौरन कहता, मौला गर्मी का रोजा था, शरबत तो पी लीजिए, मौला कुछ ठंडा पानी पी लीजिए, मौला आपने नमाज भी पढ़ ली है, अभी तक इफ्तार नहीं किया। जैसे ही मौला के सामने पानी रखा जाता, मौला एक ही जुमला दोहराते, मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। इशारा करते पानी की तरफ, फरमाते ये पानी मेरे बाबा को नहीं पिलाया गया। बस भाई, बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, चिराग बुझा दिए गए। आपके साथ बीबियां आई हैं, लेकिन वो पर्दे में बैठी है। मौला सज्जाद को इस बात का बहुत सदमा था, अली की बेटियों को शराबी के दरबार में लाया गया। जब पूछा ना हजरत मोहम्मद हनफिया ने, मौला हुसैन के छोटे भाई हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, ऐ सैयद सज्जाद, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? आप तो 24 बरस के जवान हैं, ये दाढ़ी सफेद कैसे हुई? तो मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा आपने सिर्फ सुना, अली की बेटियां शराबी के दरबार में। चचा आपने सिर्फ सुना, कूफा और शाम के बाजारों में नबी की नवासियां। चचा आपने सुना और आप घोड़े से गिर गए। चचा मैं आंखों से देख के आया हूं, जब दरबार में यजीद इशारे कर करके पूछता था, इनमें ज़ैनब कौन है? का चचा मैं भुला नहीं सकता। अजरकुम अल्लाह। मौला सज्जाद से भुलाया नहीं जाता। जिनकी दादी का ताबूत रात की तारीकी में उठाया गया, उस मौला की फुफ्फियों को शराबी के दरबार में लाया गया। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, अगर मैं नजर आ रहा हूं, नहीं तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए जरा शाम चलिए। जब एक मर्तबा दरबार में बीबियां दाखिल हुई तो सारे बच्चे जनाब ज़ैनब की पुष्प पे छुपने लगे। जानते हैं क्यों? बच्चियां बार बार पूछती थीं, ये सामने तख्त पे कौन है?
एक बीबी ने आवाज दे के कहा यही यजीद है। बस यजीद का नाम आना था, सारे बच्चे कहने लगे ये वो है जिसने हुसैन हमारे बाबा को मारा है। जैसे ही बीबियों ने जनाबे ज़ैनब की पुष्प पे पनाह ली ना, जनाबे ज़ैनब ने आवाज देके कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं, मैं अब्बास की बहन हूं। जनाबे ज़ैनब ने बच्चों को, सहमे हुए बच्चों को सहारा दिया, कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला सज्जाद जब फुप्पियों को देखते थे मौला के आंसू नहीं रुकते थे। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, ये मेरे हाथ में सफेद रुमाल है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, दुबई में हुसैनिया ज़हरा में कई बरस नमाज पढ़ाई उन्होंने, मरहूम अल्लामा सैयद सादिक अली शाह साहब, मरहूम आगा मोहसिनुल हकीम का आपने नाम सुना होगा, आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, उनके दफ्तर में नजफ़ अशरफ में 16 साल तर्जुमे का काम करते रहे, अरबी से उर्दू में, उर्दू से अरबी में। जब उनका आखिरी वक्त था, बिस्तर पे थे, चल फिर नहीं पाते थे, मैं जब दुबई मजालिस पढ़ने गया तो मैं उनकी ज़ियारत के लिए, इयादत के लिए गया। मैंने उनसे सवाल किया आगा मोहसिनुल हकीम का कोई वाक़या जो आपको कभी ना भूला हो मुझे सुना दीजिए। का 16 साल में उनके दफ्तर में तर्जुमा करता था। मरहूम मौलाना सादिक अली शाह साहब ने कहा कि एक मरतबा लाहौर के एक प्रोफेसर साहब थे, जैदी साहब का, वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे मेंबरों से उलमा ज़ाकिरीन पढ़ते हैं मौला सज्जाद खून के आंसू रोते थे। आगा मोहसिनुल हकीम से पूछिए क्या ये सही है? का मैंने अरबी में तर्जुमा करके आगा हकीम की खिदमत में अर्ज़ किया, आयतुल्लाह सैयद मोहसिन तबाई हकीम से, आगा ये प्रोफेसर साहब ने सवाल किया मौला सज्जाद खून के आंसू रोते थे, क्या ये रिवायत सही है? और अगर सही है तो बताइए मौला सज्जाद खून के आंसू कैसे रोते थे? मरहूम मौलाना सादिक अली शाह साहब से मैंने खुद सुना, किसी और से नकल नहीं कर रहा, कि एक मरतबा आगा मोहसिनुल हकीम गहरी सोच में चले गए, बहुत ज्यादा देर तक, बुजुर्ग थे, 90 बरस के थे। एक मरतबा ऐनक उतारी, अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला और एक मरतबा आंखों पे रुमाल रखा, रोने लगे। एक मरतबा रुमाल हटाया, जब दिखाया तो उस पे आंसू सुर्ख थे, उसमें खून बह रहा था। एक मरतबा आगा मोहसिनुल हकीम ने फरमाया कि मैंने सिर्फ सोचा, सैयद सज्जाद ने देखा, मैंने सिर्फ सोचा अली की बेटियां शराबी के दरबार में खड़ी थी, मेरी आंखों से खून आने लगा, वो गैरत का पैकर, वो सैयद सज्जाद, वो इमाम वक्त जब देख रहे थे शराबी के दरबार में नबी की नवासियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, ताबूत बरामद ना होता, आज ताबूत बरामद ना होता मैं इतनी तफसील से मसाइब ना पढ़ता। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। आज चौथे इमाम का ताबूत है, दूर दूर से शिया आए हैं। क्यों आए हैं? उनका ताबूत है जिन्होंने 72 को दफनाया। जब चौथे इमाम 13 मुहर्रम को आए, सारे बनी असद परेशान खड़े थे, कौन सा लाशा कहां दफनाए। किसी लाशे का सर नहीं था, पता नहीं था कौन सा मौला का लाशा, कौन सा हजरत अली अकबर का, कौन सा अंसार का। एक मर्तबा मौला सारे लाशों के दरमियान से होते हुए अपने बाबा के पास खड़े हुए, रो के फरमाने लगे, बाबा मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई, बाबा मेरे गले में तोक पहनाया गया, बाबा हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, बाबा एक छोटी सी बहन को तमाचे लगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने फरमाया, मैं बताता हूं कौन सा लाशा किसका है। मौला ने इशारा करके फरमाया, ये जो सामने लाशा है ये हबीब इब्न मुजाहिर का है। बनी असद के मर्दों ने कहा, कैदी इजाजत है हम हबीब को अलग दफना दें, हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे। मौला ने फरमाया हाँ इजाजत है। मौला ने इशारा किया, ये लाशा ज़ुहैर कैन का, ये मुस्लिम इब्न औसजा का। एक एक करके मौला लाशें बताते रहे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा कुछ लोग एक जवान का लाशा लाए, मौला ने रो के फरमाया, ये मेरे भाई अली अकबर का लाशा, ये लाशा यहां रख दो, मैं अपने भाई को अपने बाबा के साथ दफनाऊंगा।
इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा लाए, का कैदी एक बच्चे का लाशा मिला। मौला ने रो के कहा ये अली असगर का लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने में बुखल ना कीजिएगा। लोग कहते हैं सड़कों पे रोने की आवाज नहीं आती। मैं कहता हूं जरा आके देखिए ये अज़ा खाना ज़हरा के सामने लोग कितनी बुलंद आवाज से रो रहे हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। इतने में कुछ मर्द आए, अर्ज की ए कैदी, एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है। हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं, जिस उज़्व के नीचे हाथ रखते हैं वही उज़्व टूट जाता है। ना उसके बाजू हैं ना सर है। आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं जानता हूं सख्त जुमले कोई बर्दाश्त ना करे। क्या कैदी वो लाशा फरात के किनारे, मौला सज्जाद ने रोक के फरमाया वो लाशा मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। एक मर्तबा मौला ने कहा ए बनी असद, ए बनी असद के मर्दो, मुझे एक चटाई ला दो। चटाई बिछाई मौला ने मौला हुसैन का लाशा रखा। कहा ए बनी असद के मर्दो दूर हो जाओ, इमाम को सिर्फ इमाम दफना सकते हैं। एक मर्तबा मौला मक्तल में उतरे, कुछ तलाश कर रहे हैं। कुछ बनी असद के लोगों ने कहा कैदी आप मक्तल में क्या तलाश कर रहे हैं? मौला ने फरमाया मेरे बाबा के आज़ाब बिखर गए। आप जानते हैं ना लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे। मौला ने आज़ा को जमा किया, बड़ी ताजीम से मदीने का रुख करके फरमाया या जद्दा या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। फिर नजफ का रुख किया, कहा या जद्दा या अमीर अल मोमिनीन मेरी मदद कीजिए। फिर जन्नतुल बकी का रुख किया, ए मेरे चचा हसन मुश्तबा मेरी मदद कीजिए। कटे हुए गले के नीचे रसूल अरबी ने हाथों को रखा, टूटी हुई पसलियों के नीचे अली मुर्तदा ने हाथों को रखा, कदमों के नीचे हसन मुश्तबा ने। जैसे ही लाशा उठाया मौला सज्जाद कब्र मुतहर में उतरे। जब लाशा लेने लगे एक बीबी ने आवाज दी सज्जाद लाशा आराम से लीजिएगा, मेरा लाल जख्मों से चूर चूर। बस भाई ताबूत बरामद होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट की जहमत दूंगा, सिर्फ 2 मिनट की मैं दरखास्त कर रहा हूं। मैंने चौथे इमाम के भी मसाइब सारे नहीं पढ़े, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। हाथ जोड़ के जब 5वें इमाम से चौथे इमाम ने वसीयत की, बेटा मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को ना बुलाना। 5वें इमाम ने कहा बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप का जनाजा शानो शौकत से उठाए। मैंने सारे मदीने को दावत दी, आओ नबी की जुर्रियत का जनाजा। इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरी भी हसरत थी, अपने बाबा का जनाजा शानो शौकत से उठाता। हाय फातिमा का लाल, 3 दिन तक जनाजा धूप में पड़ा रहा। 2 मिनट, ताबूत बरामद होने वाला है। आज मौला सज्जाद का ताबूत है। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ सकता, अब आप भी थक गए, मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा। आपने 2.25 महीने गिरिया किया है ना, यह मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, कमर टूटने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। यह मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। आए भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल रोक के रोने लगे। पहले मौला अली जब 7 चादरों में सैयदा पे पानी डाल रहे थे, मौला ने देखा एक हाथ पहलू पे है। मौला ने फरमाया सैयदा हाथ हटा दीजिए। हाथ का हटाना था, मौला ने ज़र्फ़ आप जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से कहा या ज़हरा, या ज़हरा, बीबी की सारी पसलियां। अजरकुम अल्लाह, नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ूंगा। दूसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल रोक के गिरिया करने लगे? शाम का जिंदान है। एक फुप्पी अपनी भतीजी को गुस्ल दे रही हैं। गुस्ल देते देते नजर जख्मों पे पड़ी,
जनाबे ज़ैनब ने कहा सैयदे सज्जाद आपकी बहन का लाशा अजरकुमुल्लाह। आखिरी जुमले, बस भाई ताबूत बरामद हो गया। आखिरी जुमला सुन लीजिए, जब पांचवें इमाम ने चौथे इमाम को करवट दी, पुश्त पे पानी डालना चाहते थे, इमाम बाकिर ने पानी जमीन पे फेंका, कहा हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे, मुझे नहीं मालूम ये तौक कैसा तौक था, हाय सज्जाद या हुसैन।